एक सालगिरह को मैं इस रूप में अटेंड कर रहा हूँ इतने महज़ब इंसानों के बीच में। वरना जब भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं कोई मौजू या मुद्दा या उन्वान हमारा होता है और फिर इत्मीनान से मैं अपनी बात को कहता हूँ 40 मिनट 50 मिनट, लेकिन आज मैं बहुत मुख्तसर सी बात इसलिए रखूँगा, आज बज़्म जवां है, रवां है, तवां है, तो इसलिए ये जो मेरे लिए अजय सिंह साहब कमाल करते हैं, मेरी वीडियोग्राफी कर देते हैं। इसका एक मुझे फायदा ये है कि YouTube पे मेरा एक छोटा नन्हा साफ सुथरा चैनल है रमेश दत्त के नाम से, और मेरे पुराने जितने स्टूडेंट्स हैं 70 के ज़माने के 80 के ज़माने के, वो मुझे देखते हैं और महसूस करते हैं कि ये भी जीने का एक खूबसूरत अंदाज है सर, फिर वो उनसे बात भी करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये YouTube का एक फ़ायदा मुझे है कि मैं अपनी बात कह लेता हूँ। रिटायरमेंट के 10 साल बाद ज़िंदगी को ज़िंदा रखना, ताबिंदा रखना कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो हेल्प मिलता है वो मिलता है हमें संगीत से, संगीत और प्रकृति। तो दुआएं सुचित्रा जी के लिए। खुशबू तो खुश नसीबों में तकसीम हो गई, कुछ खुश ख्याल लोग अभी तक सफर में। तो जो खुश मिजाजी, खुश ख्याली और खुशनुमाई सुचित्रा जी में दिखाई देती है, और जैसा मैं कहता हूँ कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, जगमोहन जी, तो इन दोनों की जो ट्यूनिंग है बड़ी खूबसूरत ट्यूनिंग है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस घर के अंदर जब भी मैं कदम रखता हूँ मुझे इतनी सात्विकता और इतनी सकारात्मकता नजर आती है। तो ऐसे में मैं एक बहुत पुराने अपने मित्र को याद किया करता हूँ, लगभग 2500 साल पहले मेरे साथ थे, फिर वो रुखसत हो गए और मैं अब रह गया यहाँ पर। तो मैं सोचता हूँ कि उनकी एक प्रतिमा आपको भेंट की जाए पहले। ये बड़ा बचा के लाना पड़ता है क्योंकि 2500 साल पुरानी प्रतिमा जो होती है वो कहीं आजकल ये सही बहुत एक्टिव है। तो ये आपके लिए बहुत सारी दुआएं और जहाँ मौजूद है वहाँ तो पॉजिटिविटी है ही, और आप भी बुद्ध की तरह आप भी शुद्ध हैं। बहुत शुक्रिया। जहाँ बुद्ध है वहाँ सभी कुछ बहुत शुद्ध है। तो मुख्तसर सी बात जब मुझे कहना, मेरे लिए ज्यादा बोलना कोई मुश्किल नहीं क्योंकि 50 साल मेरे शिक्षा जगत में हो गए, 40 साल पढ़ाता रहा, 10 साल रिटायर हुए भी हो गए, और बेंगलोरियंस ने मेरा बड़ा साथ दिया इसमें, क्योंकि घरों पे महफिल सजाते हैं, कभी कोई बड़ी महफिलें भी हम करते हैं, तो वो जो बोलने की रहती है एक शिद्दत वो कायम रहती है। लेकिन आज बड़ी मुख्तसर सी बात ये है, क्योंकि मैं ज़्यादातर उदास गाने गाता हूँ, मुकेश साहब के गाने बहुत गाता हूँ बचपन से ही मैं, और उनसे मुलाकात क्या हुई उसके बाद तो फिर जिंदगी में मेरे पूरी तरह से मुकेश साहब उतर गए। आज एक छोटा सा नन्हा सा मेडले मैं कुछ मिले जुले सिंगर्स का आपके सामने पेश करता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि हम एक अच्छी बात और करते हैं। मैं अपने साथियों को बता दिया करता हूँ, हाँ भाई 2023 जनवरी में बता देता हूँ, वो कहते सर क्या है, शैलेंद्र जी, मुकेश साहब और देवानंद साहब की जन्म शताब्दी 2023 हमने मनाई खूब मनाई। तो जब 2024 आता है तो फिर मैंने उन्हें बताया भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट बरस है, और इसकी वजह है 24 फरवरी को तलत महमूद साहब 100 वर्ष के हो जाएंगे, और 25 जून को मदन मोहन जी 100 वर्ष के हो जाएंगे, 14 दिसंबर को राज कपूर 100 वर्ष के हो जाएंगे, और 24 दिसंबर को मोहम्मद रफी साहब 100 वर्ष के हो जाएंगे। आप कहेंगे अपनी, तुम तो कहते हो कि तुम लिटरेचर पढ़ाते थे, तुम्हारी ग्रामर क्या है, तुम कह रहे हो जाएंगे। अरे उन्हें तो रुखसत हुए भी अरसा हो गया, लेकिन कलाकार कभी दुनिया से जाता है, उसका जिस्मी तो फना होता है, उसके ख्यालात उसके जज्बात तो कायनात में हमेशा रह जाते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा मुझे जो याद आता है, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा भूल हर गली से बार बार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। देखिए उन अल्फाज में कितना दमखम होता है। अभी मुझे कह रही थी सुचित्रा जी भाई आज मेरा दिन है और जो कहूंगी वो सुनाना पड़ेगा। एक गीत की फरमाइश उन्होंने की,
और वो गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। और हम चलिए मोहम्मद रफ़ी साहब की जो ये जन्म शताब्दी है उस पर उन्हें याद करते हुए इसका एक छोटा सा टुकड़ा गा लेते हैं। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये दोस्ती जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद। इतने सारे लोग देखिए कहाँ कहाँ से चल के आए हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि मुख्तसर सी बात इसलिए भी कि अभी 4 बजे एक और महफिल में मुझे जाना है और मैंने सुचित्रा जी से कहा मैं आऊँगा तो ज़रूर, भले कितनी देर रहूँ, क्योंकि वो यहाँ से 1.25 घंटे का सफ़र है तो थोड़ा जल्दी में रुखसत हो जाऊँगा। एक बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी पड़ती है और रखनी चाहिए भी कि जो सज्जन इंसान हैं उनकी बात की तवज्जो दी जानी चाहिए। और यहाँ जगमोहन जी की 2 पंक्तियाँ उनको याद करते हैं, उनके वो बड़ा पसंदीदा गीत है वो। खोली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। मेरे पे बहुत अच्छी तरह से लागू होती हैं ये पंक्तियां, क्योंकि इफ़त जी ने मेरी जिंदगी में जो किताब लिखी गाता जाए बंजारा, अमेजन पे आज तक मौजूद है 3 साल बाद भी, तो बंजारगी, परिंदगी और आवारगी का एक ऐसा मिश्रण हम लोगों को जिंदगी में लेके चलना चाहिए, नहीं तो जिंदगी में बड़ी नीरसता है। आप जानते हैं कि संगीत और प्रकृति ना हो, दोस्त मित्र ना हो तो बात कुछ बनती नहीं है। बहुत नीरस है जिंदगी, बहुत। उसमें फिर ख्यालात आते हैं हमें उन लोगों के, निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाटों की रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है। ये लोग थे। मैं अपना गाना गाते गाते ये महसूस करता हूँ कि सबके दिल में वही गुदगुदी उस दौर की शुरू हो जाती है। मैं ये भी सोचता हूँ कि जब हमने इन कलाकारों को याद किया तो 6 फरवरी लता जी दुनिया से रुखसत हुई थी 2 बरस पहले। तो जब हम सबको याद करते हैं तो हमें कुछ और मेहमान हमारे बीच में आ रहे हैं। जाहिर है सुचित्रा जी की सालगिरह है तो महफिल तो इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। तो जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि हम उन लोगों को याद करें, उनके गीतों को याद करें। और 6 फरवरी जो है वो लता जी की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि पे अभी बीच में एक दिन बहुत है और मैं ऑलरेडी उनके ऊपर एक वीडियो बनाने की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मुझे उनका एक गीत बहुत पसंद है, इतना पसंद है वो गीत। और उसकी एक वजह ये भी है, इस गीत के जो रचयिता हैं वो इतने सज्जन और इतने कमाल के इंसान, और 1973 में 5 दिन मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला था। मैं बात कर रहा हूँ कैफी आजमी साहब की। और गीत उनका है लेता है दिल अंगड़ाइयां, इस दिल को समझाए कोई, अरमान आँखें खोल दे, रुसवा न हो जाए कोई, कलियों से कोई पूछता हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती है, ऐसी भी बातें होती है।
कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं, कुछ कहा कुछ बताया, कुछ अनकहा भी रह गया, मोहब्बत भी अधूरी रह गई। और पूरी जिंदगी जीकर जब रुखसत हुई लता जी दुनिया से, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। मैं अपने आखिरी हिस्से पे आ गया हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि हमें सुनना है सबको, तो इस आखिरी हिस्से में आके मुझे लता जी इसलिए याद आ रही है क्योंकि परसों उनकी पुण्यतिथि है। वो क्या था उनके मन में, कामयाब तो बहुत जल्दी हो गई थी। फिर 1953 में मदन मोहन जी ने एक धुन उनके लिए बनाई, दोनों भाई बहन का रिश्ता था उनके बीच में। न हम होंगे न तुम होगे न दिल होगा, मगर फिर भी हजारों मंजिलें होगी, हजारों कारवां होंगे, बहारें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे, हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे। अब ये महफिलें अफसाने बयान हो रहे हैं और 50-100 बरस बाद इसी तरह बयान होंगे। सुचित्रा जी बहुत सारी दुआएं 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 और कारवां आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि इसमें जो मदद करते हैं अजय साहब, वो पर्दे में है, मैं उनके सामने लाऊंगा। देखिए, ये मेरी हमेशा मदद करते हैं। जैसा मैंने कहा कि भाई मुझे डालना होता है एक वीडियो बनाना, और इतनी बड़ी खूबसूरत महफिल का वीडियो जब मेरे दोस्त पुराने देखेंगे तो मुझे कहेंगे सर आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, आज भी आप वैसे ही हैं जैसे थे। देखिए ये ज़रूरी है ज़िंदगी में, ना 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 बदलने का कोई चांस नहीं। कुछ कहेंगे कि आप तो बिल्कुल ही नहीं सुधरे। और फिर मैं अपनी बात को ज़रूर कह दूं, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। इतनी खूबसूरत महफिल और सफ़र अभी शुरू हुआ है। सुचित्रा जी, जगमोहन जी, बहुत सारी दुआएं हैं, इसी तरह से ये दुनिया महकती चमकती रहे। अजय जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। ये शाम बड़ी खूबसूरत है क्योंकि मैंने इतने सारे गायकों को यहाँ सुना है, सभी बहुत सुरीले हैं, मन से गा रहे हैं सब कुछ। और मैं तो ऑलरेडी एक और महफिल में 2 घंटे पूरे इत्मीनान से करके यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन यहाँ सुर अच्छे लगे मुझे। अर्चना जी और विश्व जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मौका हमें दिया। ये महफिलें हम लोग सजा रहे हैं बेंगलोर में लगभग 9 बरस से। कॉलेज में पढ़ाता रहा, 40 साल 10 साल रिटायर हुए हो गए, वक्त तो पता ही नहीं चला कहाँ गया, क्योंकि संगीत मन को पंख लगाए, सच्ची बात तो ये है। तो इससे पहले कि मैं कुछ आपसे कहूँ, जो मेज़बान है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, और एक ऐसा प्रतीक चिन्ह मैं उन्हें देता हूँ जो सकारात्मकता है, जो पॉजिटिविटी है, और वो है, आप जानते हैं सब लोग। नहीं, मुझे खुशी है कि ये बहुत सही जगह पे। हाँ जी आइए।
बुद्ध काम शुद्ध, जहाँ बुद्ध है वहाँ सभी कुछ शुद्ध है जी। बहुत सारी दुआएं शांति, विश्व शांति के लिए हमारी दुआएं हैं। और अब मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ ऐसी महफिलों में आकर, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैं दरअसल जब भी किसी महफिल में जाता हूँ तो वहाँ हमारा कोई मौजू, मुद्दा या उन्वान हम पहले तय कर लेते हैं। जैसे अभी मैं एक महफिल से आ रहा हूँ, हम क्या करते हैं कि जैसे 2023 का वर्ष था तो मैंने जनवरी में उनसे कह दिया अपने साथियों संगियों से, देखो भाई 3 सेंटिनरी हैं। उन्होंने कहा कौन सी? मैंने कहा मुकेश साहब, शैलेंद्र जी और देवन 2023। वो तो बीत गया और चलते चलते हमने वीके मूर्ति साहब की भी सेंटिनरी मना दी, जो कमाल के सिनेमेटोग्राफर थे गुरुदत्त के, उनसे मुलाकात भी हुई थी मेरी। अब 2024 शुरू हुआ तो मेरे दोस्त मित्र यहाँ बेंगलोर में काफी सारे हैं, वो यूँ देखने लगते हैं हाँ जी इस बार क्या मेन्यू है। मेन्यू इस बार भी बड़ा रिच है, और रिच मेन्यू ये है कि 24 फरवरी को 100 वर्ष के हो जाएंगे तलत साहब, सेंटिनरी है उनकी। 25 जून को 100 वर्ष के हो जाएंगे मदन मोहन जी, और 14 दिसंबर को राज कपूर 100 वर्ष के हो जाएंगे, और उसके बाद फिर मोहम्मद रफी साहब 24 दिसंबर। यानी इस बार हमारा काम काफी है। देखिए अर्चना जी और अंदर जी, आपने देखना है इस बार के हम जो महफिलें सजाए हैं उसमें हम इन लोगों को याद करें। और जैसा ये बड़ा वास्ट कैनवस है चारों का, तो मैं अपने आप को लिमिटेड किए लेता हूँ राज कपूर पे, क्योंकि राज कपूर के ज़्यादातर गीत जो हैं वो मुकेश साहब ने गाए हैं। और ये मेरी खुशबख्ती रही कि 1973 में 2 बार मैं शिमला में मुकेश साहब से मिला, उनकी नशिस्त मैंने अटेंड की, उनका ख़त मैंने पाया, और वो सब ऐसा लगता है जैसे एक सपना सा है, क्योंकि बचपन से मुकेश साहब के गाने गाने का मुझे शौक था। किस्मत जो है, ज़िंदगी जो है वो कोलंबस है, जो आप ढूंढते हैं वो नहीं मिलता, जो मिलता है उसे आप कबूल कर लेते हैं। यही मेरे साथ हुआ। मैं बन गया 1973 में कॉलेज में प्रोफेसर, और अब जाकर 50 बरस बाद जिंदगी वहां आ गई है जहां आपका मन करे आप कहिए। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपा कर हमने आपका दिल बहलाया। दिल पर मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पर मरने वाले मरेंगे भिखारी, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। मुकेश साहब से तो मुलाकात हो गई, राज कपूर साहब से मिलना तो लगभग नामुमकिन था, लेकिन किस्मत ने मेरी मदद की। 2 मई और 1988 को जब उन्हें दादा साहब फाल्के मिल रहा था, मैं उनसे सिर्फ 4-5 फीट के फासले पे सीरी फोर्ट में मौजूद था। उनकी तबीयत खराब होती, ये सब कुछ मैंने देखा, बाहर जाती, कैसे वो कोमा में गए, ये सब मैं वहां से देख रहा था। और मैं मेरे बराबर से जब वो निकले, मैं सेंटर में बैठा था और मैंने उनको नमस्कार किया। उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ यूं देखा, उन नीली आंखों में फैला हुआ दर्द। मैं समझता हूँ कि मुकेश साहब की आवाज़ में जब हमें सुनाई देता था तो हम जानते थे कि वो कलाकार कितने महान थे और उनकी दुनिया क्या थी। और फिल्म इंडस्ट्री से जो भी तारुफ रहा, मेरे मित्र कंवल जी साहब फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गए थे, और उन्होंने मुझे जिन लोगों से भी मेरा मिलने का मन होता था मिलवा देते थे। वरना छोटे नन्हे मुन्ने शहरों में रहने वाले हम जैसे जो रमता जोगी होते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री तक उन लोगों से कैसे मिलते हैं। राज कपूर और मुकेश साहब शुरू के दिनों में जो गाने गाते थे, आवारा या उसके साथ में मेरा जूता है जापानी, ये समझ गए थे राज कपूर के पॉपुलिस्ट होना पड़ेगा अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में जमना है। जनता के दिल पे राज करना पड़ेगा, और राज ने राज ही किया। आज 100 वर्ष बाद भी अगर हम राज कपूर को याद कर रहे हैं तो उसकी वजह यही है कि उनका संगीत, शंकर जयकिशन, उनके साथ मुकेश साहब, शैलेंद्र हसरत। तो आज मैं अपने जो गीत रख रहा हूँ खास तौर से वो राज कपूर साहब को और मुकेश साहब को याद करते हुए, और शंकर जयकिशन तो जाहिर है ज्यादातर गीतों में होते थे। राज कपूर अब ये समझ गए कि वो जो क्रॉलिंग पीरियड है वो तो बीत गया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दुनिया को थोड़ी सी और मस्ती देते हैं। ढल चुकी है
रात कब की उठ गई महफिल, मैं कहाँ जाऊं नहीं कोई मेरी मंजिल, अरे कोई मेरी मंजिल। कम है अब दिल का तड़पना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। अब यहां से जो संगीत के अंदर एक लिट आया, इसमें शंकर जयकिशन के जो 2 असिस्टेंट थे, सेबेस्टियन साहब और दत्ता राम जी, वो तो अपने आप में पूरे म्यूजिक डायरेक्टर थे और क्या गाने बनाते थे। याद आई आधी रात को कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा। ऐसे रस बहता जा रहा है संगीत में। हम लोग बचपन में बच्चे होते थे, अभी भी बच्चे ही थे हम, और फिर राज कपूर ने ये देखा कि अब थोड़ा सा सिनेमा में उन्हें अपना रूप बदलना है और मुकेश साहब को भी कुछ करना था। आप आनंदिता को दे दो, दे सकते हैं ये शिविर करिए, आप अपना फोन लीजिए, ये तो कोई तकल्लुफ नहीं, आपस की अपनी महफिल है। तो अब हम देख रहे हैं कि शैलेंद्र जी ने जब फिल्म बनाने की बात कही तो उसके गीत बड़े गहरे थे, फिल्म तो बड़ी गहरी थी ही। तो राज कपूर उसमें तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। अच्छा, समझते थे राज कपूर कि अपना जो किरदार है इसमें किया हुआ, अगर इसमें टाइट हो गए तो फिल्म इंडस्ट्री की तो दिक्कत यही है। भाटिया साहब अच्छी तरह जानते हैं, जो एक बार टाइप हो गया उसमें तो वो तो गया काम से। तो राज कपूर इस बीच में और भी गाने करते रहते थे। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में, मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी खिल उठा था बहार में, मैं वो गुल हूँ जो ना खिला कभी, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। राज कपूर और मुकेश के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी गहरी हो गई थी कि अब तो शैलेंद्र जी भी जानते थे कि क्या लिखना है, क्या कहना है। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या खैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। लेकिन राज कपूर इस बात को जानते थे कि ज्यादा संजीदा हो गए, तो फिर राज कपूर हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। मैं इन कलाकारों को इसलिए बेहद सम्मान देता हूँ क्योंकि इन्होंने हमारी जिंदगी में बड़ी रौनक भरे रखी। जिस जमाने में पढ़ना पड़ता था तो हमारी जो क्वेश्चनिंग है वो यही लोग थे। जब बिनाका गीतमाला हम रात को 8 बजे सुनते थे और रात को बुधवार में खास तौर से वही एक दिन था, तो हम अमीन सयानी साहब की आवाज के कायल हो गए थे बचपन से ही। और अभी कुछ दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि अमीन साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उन्हें एक ऑडियो भेजा उनके नंबर पे, अमीन सयानी साहब को।
वहाँ से जवाब आया कि अमीन साहब को सुनने में बड़ी तकलीफ है, सुन नहीं पाते, शायद उनके बेटे का जवाब था वो। उसने कहा कि लेकिन इतना जो आपने कहा है, जिस आवाज में आपने अपनी बात कही है, मैं इसको लिख करके अमीन साहब को पढ़वा दूंगा। और उन्होंने पढ़वा दिया। अब आप सोच के देखिए कि हम लोग किस दौर के लोग हैं। हम भूलते नहीं कभी, हम भूलते नहीं कभी, क्योंकि आवाज अब अक्सर सुनने का वही दिलीप साहब का, जैसे मेहदी हसन साहब का होता है ऐसा जिंदगी में, आखिरी 18 दिन जगजीत सिंह जी के कोमा में, तो ऐसा जीवन में होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब तक आवाज है गाए जाओ, गीत मिलन के हों या विधा के हों, क्योंकि ये सब कुछ बड़ा लिमिटेड एडिशन है, इतनी सी देर को मिलता है। और इसमें जैसे हम इस महफिल में बैठे हैं, सवाल ये है ही नहीं कि कितने लोग हैं, सवाल ये है कि हम उन लोगों को दिल से याद कर रहे हैं। अब मुझे याद आ गई वही जून की शिमला की रात, मुकेश साहब लगातार गाते चले जा रहे थे और मैं पहली पंक्ति में बैठा हुआ उनसे हर गाने की फरमाइश करता था। पहले वादा ले लिया था मैंने उनसे कि मैं जो रिक्वेस्ट करूं प्लीज सुना दिया, वो सुनाते रहे। और इसी बीच में जैसे मैंने कहा ना कि सब लिमिटेड एडिशन है, अचानक उन्होंने एक अंतरा गाया, इन ड्रॉप साइलेंस। आप लोगों में से जो लोग शिमला गए हैं और जानते हैं रिज कितना फैला हुआ विशाल मैदान है और ठंडी रात और मुकेश साहब की उंगलियां चल रही हैं। मैं उस रात को याद करता हूं और वो जो अंतरा उन्होंने कहा मैंने तब तक सुना नहीं था। इस दिल के आशियां में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, यहां उन्होंने ये दिया, वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम याद। अब 2 मिनट आप इनको दीजिए और आप वहाँ पे विराजमान होइए, क्योंकि मैं एक हद से आगे सजा नहीं देना चाहता। आप जानते हैं कि ये सारा काम जो मैं करता रहता हूँ, मेरे पुराने साथी संगी बहुत सारे विद्यार्थी 80 के दशक के 70 के दशक के मेरे साथ संपर्क में रह रहे हैं। और उसकी एक वजह है कि मैं YouTube पे उन लोगों ने एक छोटा सा चैनल मेरा बना दिया है और उसके जरिए मैं उन विद्यार्थियों से संपर्क में आता हूं जो 40 साल 45 साल पहले मेरे विद्यार्थी थे। और जब भी कभी उनको YouTube पे कुछ देखने को मिलता है मेरा, वो बड़े प्रसन्न होते हैं और मैं भी प्रसन्न होता हूं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ और अभी जिंदगी बाकी है। तो ये मैं डाल देता हूँ, रमेश दत्त के नाम से मैं मौजूद हूँ YouTube पे और बड़े लिमिटेड किस्म के मैं वीडियो बनाता हूँ, साफ सुथरे स्वच्छ एकदम, और वो सब तक पहुँचते हैं। ये तो खत्म ही नहीं हो सकती बातें, लेकिन आज राज कपूर के बारे में चलते चलते मैं यही कहता हूँ, उस आदमी में संगीत भरा हुआ था, हर इंस्ट्रूमेंट बजाना उनको आता था। और जब शैलेंद्र भी चले गए और जयकिशन भी चले गए, मुकेश भी होने तबीयत खराब होने लगी थी, क्योंकि 73 में मैंने जब देखा था उसके बाद भी उनकी तबीयत, पहले भी उन्हें हार्ट अटैक हो चुके थे। ये जो था अमेरिका में ये 4th था। तो चलते चलते मुकेश साहब ने राज कपूर के लिए गा दिया, लेकिन इस बार शैलेंद्र नहीं थे, मजरूर थे। तेरे हम सफर गीत हैं तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे, हो नगमे प्यार के तू गाए जा और मुस्कुराए जा, तेरे हम सफर गीत हैं तेरे, ला 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 रा रा। गीत, मीत, छुटी हुई प्रीत और अतीत, तो ये सब कुछ उस दौर में होता था। अभी हम एक बार फिर अपने सभी साथियों को सुनना चाहेंगे और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रोफेसर की दिक्कत आप जानते हैं, एक बार शुरू हो जाए फिर उनको रोकना तो लगभग नामुमकिन होता है। नहीं, लेकिन आपको ही सुनने आए। नहीं आज तो वही राज कपूर जी बोलते थे मुकेश मतलब जो मर गए, मेरी आवाज गुप्ता जी ने पहले हम लोग को कह दिए थे,
आप आज बोलेंगे पूरा, हाँ। हम लोग बहुत कम बोलेंगे। नहीं, लेकिन मैंने तो आप लोगों को आप नहीं सुनना चाहते। देखिए, अच्छा लग रहा है। मुकेश साहब की बात कर रहा हूँ, राज कपूर की बात कर रहा हूँ, लेकिन राज कपूर की फिल्म में एक गीत शैलेंद्र जी ने ऐसा दिया जो हमारे मन पे हमेशा बसा रहता है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे बुरा था या भला, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है। इस पे अदाकारी मोतीलाल जी की है, लेकिन मुकेश साहब का जो गाया हुआ गीत है, सलील चौधरी का म्यूजिक है, बांग्ला फिल्म से मुतासिर होकर ये फिल्म बनाई गई थी, जाग बेशक। तो हम तो अगर उस दौर को याद करते रहते हैं तो हम जागते रहते हैं, और उस दौर की जितनी खूबसूरत बातें हैं हम सामने लाते रहते हैं। इतनी खूबसूरत अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं और तजराई कर रहे हैं, कौन बात को बंद करना चाहेगा, बट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड सम टाइम। अब कुछ अगली बार के लिए भी रहना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जहां से भी उठो थोड़ी सी प्यास लेके उठो। मुकम्मल बोर्डम है, मुकम्मल बोर्डम है, इसीलिए मंजिल का मेरी जिंदगी में कोई असर है नहीं। मैं बंजारगी में जीता हूं, और यहाँ जो पुस्तक लिखी गई मेरी जिंदगी पे डॉक्टर इकबाल फरीदी ने लिखी, उसका नाम भी उन्होंने रखा गाता जाए बंजारा। तो वो 3 बरस से अमेज़न पे घूम रही है, और उसका पैसा जितना आया हमने जरूरतमंद बच्चों में बांट दिया। ये भी एक चैरिटी थी, और मेरी जिंदगी किसी के काम आ सकी तो मैं क्या कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यही, हम थे जहाँ, अपने वही दोनों जहां। ला 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 हो जाना कहाँ। शुक्रिया, थैंक यू। आज हम राज कपूर को याद कर रहे हैं, और राज कपूर साहब को याद करते हुए ये ड्यूएट ना गाया जाए तो बहुत नाइंसाफी होगी। और आनंदिता तो बहुत कमाल के सिंगर हैं। लीजिए हम शुरू कीजिए, थोड़ा सा गा लेते हैं। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे, एक हल्की सी मुस्कान पे जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। सुर तो सही पकड़ लिया, तो इसका दूसरा अंतरा क्या है भला? जो दिन के उजाले में न मिले, दिल ढूंढे ऐसे सपने को, इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे
प्यारा प्यारा क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा ला 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 ला। ये जो ड्यूएट्स हैं, मैं एक बात आपको बताता चलूं। एक बार मुझे मन्ना दा से बात करने का फोन पे मौका मिला था, मन्ना डे साहब से। उन्होंने कहा यार देखो सच्ची बात तो ये है कि मेरे से जो गीत गवाए जा रहे थे वो माइथोलॉजिकल फिल्मों के, लेकिन ये राज कपूर पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे ड्यूएट्स में ला करके रोमांटिक गीत दिए। और रोमांटिक गीत में भी एक गीत उनका बनके तैयार हो गया, रातें दसों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानी, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियां, मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेगी निशानियां। आहा प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, डरता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। एक और बात बताता चलता हूँ, लग जाता हूँ। आज तो महफिल बहुत लंबी होगी, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एक महफिल जमी, 5 बजे ऑनवर्ड 8 बजे, ये तो महफिलें चलती है। अच्छा 2 बातें, पहली ये, जब शैलेंद्र जी ने गीत लिख दिया रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, शंकर जी उनके पास आए, भाई शैलेंद्र जी हमने तो आज तक 4 दिशाएं सुनी थी, ये तो आपने गलत कर दिया, ये 10 दिशाएं कैसे हो सकती है। शैलेंद्र जी तो सोच समझ के पहले ही दिया थे, उन्होंने कहा देखो भाई 4 दिशाएं, हाँ जी मान गए, 4 दिशाओं के बीच में 4 दिशाएं, करेक्ट, और ऊपर चलो मान लिया 8 हो गई, फिर एक ऊपर एक नीचे, तो ये 10 दिशाएं हो गई साहब। तो ये लोग इस तरह के थे, आधा अधूरा कोई काम नहीं करते थे। और मैं ना रहूंगा तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी कहानियां, तीनों बच्चे राज कपूर साहब के चले हुए जा रहे हैं। देखिए कितने विजनरी लोग थे। तो आज हम उन्हें याद इसीलिए कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा दिस इज जस्ट एन इंटरवल, मध्यांतर है, और इसके बाद फिर कहीं भी जहां भी आप चाहें। गालिब को याद कर रहा हूं क्योंकि गालिब का दिन है, 15 फरवरी दुनिया से रुखसत हुए थे। कहते हैं मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। तो आप जहां कहेंगे जैसे महफिल सजाएंगे हम लोग मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू।